Hello students, welcome you all in biology class. Myself Maninder Kaur, lecturer biology from Samrala district Ludhiana. Dear student, today we will start chapter 8 of plus 1 class cell, the unit of life. ये चैप्टर बेटा बहुत ही ईजी है जेकर तुसी इनू ध्यान नाल देखो। सैल की है सैल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो भी सैल की स्टडी की जाती है उसकी फॉर्म उसकी कंपोजिशन दैट कम्स अंडर साइटोलॉजी। ठीक है, सैल की स्टडी नूं साइटोलॉजी कहा जाता। तो सैल तुसी जानते हो लोअर क्लासिस भी पढ़िया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ने, चाहे प्लांट्स ने, चाहे एनिमल्स ने, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, एवरी ऑर्गेनिज्म दे विच जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सैल। ठीक है, जो लोएस्ट यूनिट आ स्ट्रक्चर दी दैट इज अ सैल। सो सैल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जेकर तुसी यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स नूं ऑब्जर्व करो जिमें अमीबा, पैरामीशियम, they are unicellular organisms and here single cell perform all essential functions of life। ठीक है, तो सारे जो फंक्शन ने वो सैल सिंगल सैल ही परफॉर्म कर रहे हैं। जेकर असी मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगे गल करिए तो मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो मेन उन्होंने बेसिक यूनिट आ दैट इज सैल। सैल्स ने जेडे इस डायग्राम तुहानू क्लीयर आ कि सैल्स जो ग्रुप ऑफ सैल्स ने वैन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन दे फॉर्म आ टिशू। फॉर एग्जाम्पल एपीथीलियम टिशू इन अस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स एग्जाम्पल की है इत्थे आपां। एपीथीलियम मीनस जो स्किन आ, जो आउटर कवरिंग आ, ਜਾਂ हर एक जो ऑर्गन अपने बॉडी दे विच उसकी जो लाइनिंग आ आउटर लाइनिंग दैट इज़ एपीथीलियम। तो जो डिफरेंट टिशूज़ ने जिमें इत्थे ऑर्गन बनया होया स्टमक, तो डिफरेंट टिशूज़ जिमें मस्कुलर टिशू भी इस ऑर्गन च प्रेजेंट है, मसल्स काम कर रहे ने। ठीक है, एपीथीलियम टिशू भी प्रेजेंट है, दैन ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट ने। ठीक है, तो डिफरेंट टिशूज़ ने जेडे इकट्ठे होकर उन्होंने बनाया एक ऑर्गन। ऑर्गन तो बाद बनता ऑर्गन सिस्टम, वेरीअस ऑर्गनस कम अंडर दिस। तो वेरीअस ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और वी कैन से अ ह्यूमन बीइंग। इत्थे से एग्जांपल लगे जो। सो अल्टीमेटली बेटा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, जैसे लोएस्ट लैवल ते देखिए तो वो है सैल। ठीक है, इसका मतलब की आ कि इंडिविजुअल सैल आ जो बॉडी दे विच वो आपो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो फंक्शनिंग है हर एक दी वो चल रही है, तो उन्होंने नाल ही टिशू आ जिहड़ा उसदा काम परफॉर्म करदा, फिर सारे टिशूज़ की हैल्प नाल ऑर्गन। ठीक है, इस तरह एक ऑर्गेनिज्म दे विच जो फंक्शनिंग आ वो चल रही है। ठीक है, सो देखो इतने वर्ड लिखा डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिफरेंट जो टिशूज़ ने सारे आपो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, पर सारे कादे बने हुए ने सैल्स दे। तो हुण सानू क्लीयर होना चाहिए कि जो बेसिक यूनिट आ लाइफ दी दैट इज़ अ सैल। तो सब तो पहला जो सैल सी एंटन वॉन लीवनहॉक, ठीक है, इन्हां ने सैल नू सब तो पहला देखिया ते डिस्क्राइब किया। उस तो बाद रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन सीगे, उन्होंने सैल का न्यूक्लीयस देखा। ठीक है, तो क्योंकि जिमें जिमें माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होंदी गई, ठीक है, उस तो बाद इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो सैल के जोड़े सारे स्ट्रक्चर सीगे वो स्टडी किए गए। ठीक है, पर स्टार्टिंग किन्हां ने की, एंटन वॉन लीवनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। देन दो साइंटिस्ट ने बेटा श्लेन एंड श्वान। ठीक है, मैथियस श्लेन इन 1838 उन्होंने इन्होंने 1838 बॉटनिस्ट ने इन्होंने प्लांट्स के उत्ते स्टडी की, बहुत सारे प्लांट सैल्स नू स्टडी किया। तो नाल दी नाल ही उस टाइम दौरान श्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट ने, ठीक, जूलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल सैल ते स्टडी की।
ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜੋ ਸ਼ਲੇਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਸੈਲ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਥਿਓਰੀ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੇਟਰ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਡੋਲਫ ਵਿਰਕੋ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸੈੱਲ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਆਲ ਸੈਲਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2 ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, 2 ਤੋਂ 4। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਦੇ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਨ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ DNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ DNA ਉਹ ਮੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਲਈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦੈਨ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 0.3 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ 0.3 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗ ਆਫ ਐਨ ਆਸਟ੍ਰਿਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਈਕਨਕੇਵ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ WBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਅਮੀਬੋਇਡ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੋਲਮਨਰ ਸੈਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਜੋ ਆਊਟਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ।
ਤਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਲ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। हेयर इज अ नर्व सैल ये ब्रांचड हुंदा ते सब तो जो लॉन्गेस्ट सैल आ ह्यूमन बींग्स के अंदर दैट इज अ नर्व सैल। ठीक है, नर्व सैल सब तो लॉन्गेस्ट सैल। दैन अगेन आ प्लांट्स के अंदर है बेटा, प्लांट्स के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम असी अगे तो यूनिट 4 का पार्ट है, इत्थे जनरल शेप दिखाई है कि इलोंगेटेड भी होंगे सैल्स। ठीक है, राउंड ਜਾਂ ओवल शेप ਦੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਗੈਨਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਔਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਦੇ ਆਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਪਸ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨੇਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ कि जो बैक्टीरिया ने, ठीक है, कई बैक्टीरिया रॉड शेप होंगे ने जिमें इस पिक्चर च आपां नूं दिख रहे हैं। कई बैक्टीरिया स्फेरिकल इन शेप होंगे ने जिन्होंने असीं कॉकस बैक्टीरिया कहने आ। ठीक है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी होंगे ने जिन्होंने असीं विब्रियो कहने आ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो बैक्टीरिया के अंदर भी सानूं मिलदियां ने। ठीक है, हुण असीं मेन जो करैक्टर इहदा करना वो है कि सारे जो प्रोकैरियोटिक सैल्स ने दे हैव सैल वॉल सराउंडिंग द सैल मैंब्रेन। देखो दो तरह दी लेयर्स सैल दे विच हुंदियां ने, सैल मैंब्रेन एंड सैल वॉल। तुसीं ये समझना कि दोनों चीज़ां अलग अलग ने, सेम नहीं समझना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ने दो स्ट्रक्चर। सैल मैंब्रेन नूं बेटा प्लाज्मा मैंब्रेन भी कहा जाता सी। इसकी स्टडी ऑर्गेनलीज जो फस्ट नंबर पर है, असी पहला प्लाज्मा मैंब्रेन की स्टडी करनी है, फिर ऑर्गेनलीज पढ़निया ने। ठीक है, तो सैल मैंब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मैंब्रेन है। सारे प्रोकैरियोटिक सैल दे विच सैल वॉल, देखो सैल मैंब्रेन तो सारे प्रोकैरियोट्स दे विच है, सैल वॉल भी सारियां च हुंदी है एक्सैप्ट माइकोप्लाज्मा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो ने उन्हां च सैल वॉल एबसेंट हुंदी है। ओके, मैं नैक्सट इंपॉर्टेंट पॉइंट जेनेटिक मटीरियल है जो प्रोकैरियोटिक सैल दे विच दैट इज नेक्ड। ठीक है, जिवें उन्हां दा नाम है प्रोकैरियोटिक सैल, जेनेटिक मटीरियल इज नेक्ड मीनस कि जो सेंटर दे विच इन्हां दे DNA पिया, ठीक है, क्रोमोसोम जिन्हों लिखते आपां, ठीक है, DNA पिया, उहदे आले दुआले कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट। ठीक है, DNA जिहड़ा ਉਹਦੀ कवरिंग है जिहड़ी दैट इज़ एबसेंट। सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि जेनेटिक मटीरियल इज़ नेक्ड, और ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ट्रू न्यूक्लियस इज़ एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सैल। दैन ऑल्सो जो सैल ऑर्गेनलीज ने, जिवें पिछे ਅਸੀਂ टिपिकल सैल च कहा कि बहुत तरह दी ऑर्गेनलीज सैल्स दे विच काम करदियां ने, पर प्रोकैरियोट्स दे विच ये जो मैंब्रेन वालियां सारियां ऑर्गेनलीज ने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, बहुत सारी ऑर्गेनलीज होंदियां सैल दे अंदर। प्रोकैरियोट्स दे विच ओह ऑर्गेनलीज हो जियां एबसेंट ने। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सैल बहुत ही सिंपल सैल है। ठीक है, जिहदे च मेजर जो मेन ऑर्गेनलीज ने दे आर एबसेंट। ठीक है, बट दे कंटेन अ DNA बट नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मीनस न्यूक्लियर मैंब्रेन, न्यूक्लियर जो मैंब्रेन है कवरिंग है दैट इज एबसेंट। ठीक है, दैन ऑर्गेनलीज ऑलमोस्ट सारियां एबसेंट ने एक्सैप्ट द वन दैट इज राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सैल दे विच सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है, हुण असीं टिपिकल जो स्ट्रक्चर आ प्रोकैरियोट दा तो देखांगे। ठीक है, हुण प्रोकैरियोट दे सब तो पहलां असीं सैल एनवेलप दी डिस्कशन करिए। सैल एनवेलप जो दे बाहरली कवरिंग आ, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। वो 3 लेयर्स केड़ियां ने? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, then glycocalyx है that may be
कॉल्ड है सलाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ भी हो सकती है बैक्टीरिया ने अंदर, जिन्हों सलाइम लेयर कहते हैं, ਜਾਂ थिक एंड टफ कवरिंग भी हो सकती है, जिन्हों ਅਸੀਂ कैप्सूल कहते हैं। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बैक्टीरिया नाल रिलेटेड ने, प्रोकैरियोट्स नाल रिलेटेड ने, ठीक है। तो 3 लेयर्स होंदियां ने, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल ते सैल वॉल प्रेजेंट होंदी है, ठीक है। इत्थे ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म च दिखाया हुआ, दैन सैल वॉल, दैन इज प्लाज्मा मैम्ब्रेन और ऑल्सो कॉल्ड एज सैल मैम्ब्रेन, ठीक है। 3rd नंबर जो सब तो इनर मोस्ट आ दैट इज सैल मैम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स ने। तो ग्लाइकोकैलिक्स फर्दर कैन बी आ स्लाइम लेयर लूज शीथ और आ कैप्सूल थिक एंड टफ कैप्सूल, ठीक है। तो एक स्पैशल करैक्टर आ बेटा प्रोकैरियोटिक सैल का कि जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज ओके दैट इज सैमी परमीएबल, ठीक है। तो है बट प्लाज्मा मैम्ब्रेन ते एक स्ट्रक्चर आ दैट इज कॉल्ड मीजोजोम। इंपॉर्टेंट वर्ड आ बहुत। मीजोजोम जो सब तो इनर मोस्ट मैम्ब्रेन है प्लाज्मा मैम्ब्रेन, ਉਹਦੀ मेनली एक्सटेंशन होंगी है इनटू द सैल, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन जो वो मीजोजोम्स ने दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वैसिकल, टिब्यूल्स, लैमिले। एक की वर्ड ने वैसिकल ਜਿਹੀ जी शेप का स्ट्रक्चर होवे, ठीक है। ट्यूब्यूल्स इज ट्यूब लाइक एंड लैमिले जे इदा लेयर्स बनिया होन, ठीक है, दैट इज लैमिले टाइप। तो जो मीजोजोम ने इन्हां तिन्नां दी विचों किसी भी फॉर्म दे विच प्रेजेंट हो सकते हैं, जां सारियां वैसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले तीनों फॉर्म दे विच भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हुण मीजोजोम का रोल की है देखो, मेजर ऑर्गेनलीज जो मोस्ट आ जे एबसेंट ने, तो मीजोजोम दे रोल आ जिहड़ा मेजर प्ले करदा, दे हैल्प इन सैल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। सैल वॉल जो बनती है, नवा बैक्टीरिया जदों बनता तो उस सैल वॉल की फॉर्मेशन मीजोजोम्स की हैल्प नाल हुंदी है। DNA रेप्लीकेशन ऑल्सो अकर विद द हैल्प ऑफ मीजोजोम, तो वो DNA नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू डॉटर सैल्स दे विच, ठीक है। सानू पता कि बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड होके 2 डॉटर सैल्स दे विच कन्वर्ट होना, ठीक है। तो उस दे विच जो डिस्ट्रीब्यूशन आ नवे DNA दी वो हैल्प किहदी हैल्प नाल हुंदी है, मीजोजोम्स दी। ओके डिफरेंट होर भी रोल्स ने मीजोजोम्स दे ऑल्सो हैल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मीजोजोम स्ट्रक्चर आ दैट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, ठीक है। देन ऑल्सो इट इनक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे बिल्कुल नाल पई है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा मैम्ब्रेन का सरफेस एरिया इनक्रीज हो जाता, क्योंकि जो असी किसी चीज़ को एक्सटेंड करके इदा बना दीए स्ट्रक्चर, तो कित्थे तो इस चीज़ ने बिल्कुल स्ट्रेट होना सी, पर इत्थे इहदा सरफेस एरिया जिहड़ा इनक्रीज हो गया, ठीक है। ओके देन मीजोजोम ऑल्सो इनकलूड वेरीअस काइंड ऑफ इंजाइम्स, तो डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं। सो मीजोजोम इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सैल, ठीक है। नैक्सट है बेटा जो बैक्टीरियल सैल होंदा दैट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। वो मूव भी कर सकता होंदा और नॉन मोटाइल भी हो सकता। जेकर वो मोटाइल आ तो वो सैल वॉल दे नाल फ्लैजिला लग्या हुंदा, फ्लैजिला, ठीक है। जिवें इस एनीमेशन तुसीं देख रहे हो कि फ्लैजिला की मूवमेंट नाल जो बैक्टीरिया मूव कर रहा, पर यह बहुत कंपलैक्स स्ट्रक्चर है इस फ्लैजिला दे विच, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स मेनली फिलामेंट, हुक ते बेसल बॉडी, ठीक है। आ देखो इत्थे एक मशीन की तरह बेसल बॉडी दे विच मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जिहदे करके वो फिलामेंट है जिहड़ा हिल रहा ते बैक्टीरिया मूव कर सकदा, ठीक है। तो कंपलैक्स स्ट्रक्चर है ये। असी जनरली बस ये देखना कि इस 3 पार्ट ने, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल च स्ट्रक्चर नहीं करना, ठीक है। ओके फ्लैजिला तो इलावा बैक्टीरिया दे विच होर भी 2 मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदे ने, पिलाई एंड फिम्बरी। जो पिलाई होंदे ने दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच हैल्प इन कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। जब कॉन्जुगेशन किया
इट इज़ अ टाइप ऑफ रीप्रोडक्शन जिथे दो बैक्टीरिया आपस च जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो जनरल आइडिया असी इन्ना लै लीए, ठीक है। सो दिस इज़ पिलस स्ट्रक्चर और पिलाई। नैक्सट फिंबरी। फिंबरी की होंगे ने बेटा, दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स। ब्रिसल लाइक फाइबर्स ने दे हैल्प द बैक्टीरिया टू अटैच विद होस्ट और अदर सबसटांसिस। जेकर बैक्टीरिया ने किसी चीज़ नाल अटैच होना तो उस च रोल प्ले करते हैं फिंबरी। तो तिन्ना स्ट्रक्चर्स के सानू रोल पता लग गए, ठीक है, कि एक मूवमेंट च हैल्प करता, एक कॉन्जुगेशन च हैल्प करता, ठीक है। वो सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ, तो एक अटैचमेंट च हैल्प करते हैं फिंबरी। तो नैक्सट जो एक ऑर्गेनली प्रेजेंट आ, ठीक है, इन द प्रोकैरियोट्स दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन फैक्टरी ऑफ द सैल होंगे ने, जो प्रोकैरियोट्स भी प्रेजेंट ने, यूकैरियोट्स भी प्रेजेंट ने। इन्हों ने प्रोटीन बनाने होंगे ने राइबोसोम्स ने। तो इन्हों में दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होंदियां ने बेटा, 50S 30S इकट्ठियां होके ये टोटल 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता। हुण तुसीं सोचोगे कि 50 + 30 तो 80 होंदा, बट दिस इज 70S। तो ये नेम कित्थों आया, ये एस जिहड़ा है ना, वैसे आइडिया लै लो, तुहाडे सिलेबस च नहीं है ये पार्ट, ठीक है। एस मीनस ये स्वेडबर्ग्स यूनिट है एक, जिवें यूनिट्स नहीं आपां सेंटीमीटर मीटर, तो एस भी एक यूनिट आ। ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट आ। सेंट्रीफ्यूगेशन की हुंदा, जनरल कि किसी भी चीज़ नूं मटीरीयल नूं, ठीक है, जिवें टेस्ट ट्यूब च कोई मटीरीयल आ, इसनूं बहुत हाई स्पीड ते रोटेट किया जाता। मीनस जिवें 3000 मान लो जे लिखिया होवे कि 3000 RPM ते किसी चीज़ नूं रोटेट किया जाए, मीनस 3000 रोटेशनस पर मिनट, कि 1 मिनट च उन्होंने 3000 बार घुमाया जाए, इस तो भी तेज़, ठीक है, रोटेट किया जाता। ताकि हुंदा जो मटीरियल हुंदा इनसाइड दैट ट्यूब जां जो भी असी यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी, ठीक है, वो अरेंज हो जाता इन लेयर्स। जो डेंसर पार्टिकल्स ने नीचे आपकी लेयर बना लेंदे ने, जो लाइटर ने उपर, तो उन्होंने उस दे बेसिस ते इन्हां नूं नंबरिंग की जाती है कि लेयर जो 50S आ, कोई 30S आ, तो ये सब यूनिट्स नूं नाम दिते गए, ठीक है। तो इकट्ठे जदों उन्हां दी कोएफिशिएंट लभ्या तो दैट इज़ 70S, ठीक है, क्योंकि जो समॉलर सब यूनिट आ, एक तरह नाल लार्जर सब यूनिट दे थे ग्रूव दे विच लगी हुंदी आ, तो ओवरऑल उन्होंने 70S कहा जाता। तो ये जनरल आ। वैसे तुसीं सिर्फ इन्ना की याद रखना कि राइबोसोम इहदे च 70S टाइप है, ठीक है, जो दो सब यूनिट 50 ते 30 का बनिया हुंदा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस दे विच पॉइंट आ, यूकैरियोटिक राइबोसोम फरदर 80S का बनिया हुंदा, ठीक है। तो इन्हां च डिफरेंस आ। जो राइबोसोम हुंदा एक टिपिकल, ये बनिया काहदा हुंदा स्ट्रक्चर, ये RNA प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। लोअर क्लासिस तुसीं सुनिया होना RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA तो थोड़ा जिहा डिफरेंस हुंदा उहदा, तो उस RNA का ते एक प्रोटीन्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी हुंदे ने बॉडी दे विच, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन प्लस RNAs का बड़िया हुंदा राइबोसोम। तो एक गल जरूर होर कि राइबोसोम के आले दुआले कोई भी मैंबरेन या कवरिंग प्रेजेंट नहीं होंगी, इसलिए असी पॉइंट्स के लिखते हैं कि मैंबरेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये बिना मैंबरेन तो ये चीज़ प्रेजेंट है राइबोसोम के विच, ठीक है। तो राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक सैल्स के विच बेटा इनक्लूजन बॉडीज़ भी प्रेजेंट होंदियां ने, ठीक है। डिफरेंट टाइप दी बॉडीज़ प्रेजेंट होंदियां। इनक्लूजन बॉडीज़ की कि इसके साइटोप्लाज्म दे विच, ठीक है, जो सारा है मटीरियल, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट तरह दियाँ जो स्टोरेज बॉडीज़ प्रेजेंट होंदियां ने, ठीक है। उन्होंने दे आले दुआले कोई मैंबरेन नहीं होंदी, फ्री होंदियां ने इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। किसी तरह के ग्रैन्यूल्स प्रिजर्व होंदे ने, तो वो अलग है, ठीक है। तुहाडी बुक दे विच मैंशन है इनक्लूजन बॉडीज़। तो ये सारे सी प्रोकैरियोट्स दे स्ट्रक्चर। हुण जनरल यूकैरियोटिक सैल की है, जनरल आइडिया ही असीं लैना यूकैरियोटिक सैल दा, क्योंकि इन्हां दी ऑर्गेनलीज असीं फरदर वीडियोज़ दे विच 1 बाय 1 स्टडी करांगे।
यूकैरियोटिक सेल they are present in protista, plants, animals and fungi. We all know that they all include eukaryotic cell. Eukaryotic cell, its cytoplasm is divided into compartments, ठीक है, and there is presence of membrane bound organelles, ठीक है, इन्हां च membrane bound organelles ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. The cells contain well organized nucleus. Important name तो clear है. Eukaryotic true nucleus is present, means nuclear membrane is present, ठीक है. DNA ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ nuclear membrane present ਹੁੰਦੀ है. Also जो DNA genetic material that is arranged in chromosomes, ठीक है. चैप्टर जो next to next चैप्टर आ माइटोसिस मियोसिस जिस ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ DNA ਆ DNA इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो कोयल हो के इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंदा जिन्हों नाम दिता जाता क्रोमोसोम्स आ, ठीक है. दैन यूकैरियोटिक सैल दे विच जो प्लांट्स जां एनीमल्स ने, ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनीमल्स ने दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर. प्लांट सैल दे विच सैल वॉल प्रेजेंट हुंदी है, जबकि एनीमल सैल दे विच प्लांट जो सैल वॉल आ दैट इज एबसेंट. फरदर प्लांट सैल दे विच प्लास्टिड्स प्रेजेंट हुंदियां ने, एनीमल सैल दे विच एबसेंट हुंदियां ने. तुसीं डिफरेंस नोट कर लेने ने. दैन ऑल्सो प्लांट सैल इनकलूड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. प्लांट सैल दे सेंटर दे विच एक स्पेस हुंदी है सिंगल मैंब्रेन वाली जगह जिसनों कहा जाता वैक्यूल, ठीक है. वैक्यूल प्रेजेंट हुंदा. एनीमल सैल दे विच वैक्यूल बहुत स्मॉल साइज़ का हुंदा, ठीक है. तो वैक्यूल्स प्रेजेंट हुंदे ने. ते एनीमल सैल दे विच डिफरेंट किहड़ी चीज़ प्रेजेंट हुंदी है. एनीमल सैल दे विच सेंट्रियोल्स एक स्ट्रक्चर आ. देखो ये सारे दी डिस्कशन आ जिहड़ी फरदर असीं करनी है, तो इत्थे सिर्फ नाम मैंशन कीते हुए ने. तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हुंदे ने एनीमल सैल दे विच, जिहड़े एबसेंट हुंदे आ प्लांट सैल दे विच. ये सेंट्रियोल हैल्प करते एनीमल सैल नूं डिवाइड करने में जनरल जे असीं देखिए, ठीक है. तो नैक्सट बेटा असीं इत्थे प्लांट ते एनीमल सैल दी डायग्राम देख रहे हैं. दिस इज एनीमल सैल, दिस इज प्लांट सैल, ठीक है. एनीमल एंड प्लांट सैल जिहदी कि कल्ली डायग्राम भी तुहानूं ड्रॉ करनी आ जाती है एग्जाम दे विच, ठीक है. तो इत्थे असीं देख रहे हैं कि प्लांट सैल दे विच सेंटर दे विच बहुत बिग जो एक वैक्यूल प्रेजेंट आ. वैक्यूल बेटा की होंदा मैंब्रेन बाउंड स्पेस ही आ साइटोप्लाज्म दे विच. इहदे विच वाटर, ठीक है, सैप जां एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इहदे विच प्रेजेंट हुंदे ने वैक्यूल दे विच. इस च लार्ज साइज़ हुंदा. एनीमल सैल दे विच वैक्यूल्स जो प्रेजेंट हुंदे ने तां स्मॉल साइज़ दे हुंदे ने, ठीक है, जां एबसेंट भी हो सकते हैं जां स्मॉल साइज़ दे वैक्यूल हुंदे ने, ठीक है. नैक्सट इन्हां च डिफरेंसिस बस कॉमन ही ने, जिवें तुहानूं डायग्राम च भी क्लीयर आ. असीं हुणे डिस्कस कीता कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिवें इत्थे क्लोरोप्लास्ट लिखिआ. दिस थिंग इज एबसेंट इन एनीमल्स. दैन सैल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड विच इज़ एबसेंट इन एनीमल्स. एनीमल्स अलग तो एक स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई, इहदा सरफेस एरिया इनक्रीज करने लई इत्थे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुंदे ने विच आर एबसेंट इन प्लांट सैल्स, ठीक है. नैक्सट एनीमल सैल दे विच जो न्यूक्लीयस आ सेंटर दे विच हुंदा, जबकि प्लांट सैल दे विच न्यूक्लीयस साइड नूं शिफ्ट होया हुंदा, ठीक है, क्योंकि सेंटर दे विच इहदे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है. फरदर एनीमल सैल दे विच जो साडे कोले सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने. ये सेंट्रियोल्स ने जिहड़े डिवीजन च रोल प्ले करदे एनीमल सैल दे विच. ये चीज़ एबसेंट हुंदी है इन प्लांट सैल दे. तो इदा डिफरेंसिस ने प्लांट ते एनीमल सैल दे विच जनरल. तो तुसीं डिफरेंसिस के फॉर्म दे विच भी इन्हां नूं नोट करना. लास्ट टॉपिक है साडा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सैल्स दे विच डिफरेंस. हुण तक सानूं क्लीयर हो गया. यूकैरियोट्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस whereas prokaryotic cell lack true nucleus, means they have a free floating genetic material in center. Eukaryotic cells have many chromosome. Eukaryotic cell ਦੇ ਵਿੱਚ chromosome ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ different, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 pairs, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ 46 chromosome ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ prokaryotic cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सर्कुलर जो DNA प्रेजेंट होंदा। नैक्सट है प्रोकैरियोट्स दे यूकैरियोट्स दे विच दे इंक्लूड ऑल ऑर्गेनलीज वेयर एज प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। ठीक है, मैंब्रेन वाली ऑर्गेनलीज एबसेंट होंदियां ने प्रोकैरियोट्स दे विच। इन यूकैरियोट फिर राइबोसोम का डिफरेंस जिवें असीं पहलां डिस्कस किया कि यूकैरियोट्स हैव 60S + 40S सब यूनिट्स से टोटल साडे कोले 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट, वेयर एज इन प्रोकैरियोट 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट हैविंग सब यूनिट्स 50 and 30S। तो ये सारे डिफरेंसिस सीगे प्रोकैरियोट्स ते यूकैरियोटिक सैल दे विच। डायग्रामैटिक व्यू देखिए जेकर असीं डिफरेंस दा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सैल है जो साइड ते देखो बेटा, एक साइड यूकैरियोटिक सैल दिखाया, एक प्रोकैरियोटिक सैल। तो इत्थों सानू इत्थे न्यूक्लियस दिख रहा, जबकि इधर सानू ठीक है नेक्ड जो DNA दिख रहा। इधर राइबोसोम्स ही प्रेजेंट ने, तो इधर सारी ऑर्गेनलीज यूकैरियोटिक साइड गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, ये सारी ऑर्गेनलीज के नाम ने जो मैंब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ने विच आर एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सैल। ठीक है, तो इधर साडे कोले इत्थों डिफरेंस क्लीयर हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सैल दे विच। राइबोसोम च डिफरेंस भी असी क्लीयर कर लिया पहला। तो ये साडा बेटा सी अज दा लैक्चर। हुण नैक्सट असी अगलियां वीडियोज़ दे विच जो ऑर्गेनलीज ने स्टार्ट करांगे 1 by 1। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।